डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा BA तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित श्री वाल्मीकि रामायण बालकांड प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, अब तक हमने 34 श्लोक तक का अध्ययन किया है। आज हम 35 से 40 तक के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इन पद्यों में भरत के द्वारा वन जाकर अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम के प्रति पूज्य भावों को प्रकट करना और उन्हें ही राजा के रूप में स्वीकार करने तथा राम के द्वारा राज्य के प्रति अनिच्छा प्रकट करने और भरत द्वारा राज्य की धरोहर के रूप में राम की चरण पादुकाओं को लेकर वन से वापस लौटना और नंदीग्राम में रहकर शासन व्यवस्था चलाने का उल्लेख तथा श्री राम के द्वारा एकांत प्राप्त करने के उद्देश्य से गहन दंडकारण्य वन में प्रवेश करना आदि का वर्णन किया गया है। तो सर्वप्रथम हम 35वां श्लोक इसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कहा है गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं अयाचत भ्रातरं रामम आर्य भाव पुरस्कृतः। अर्थात गत्वा तु स महात्मानं, गत्वा जाकर के, तू सह, तो निश्चित रूप से स उस भरत ने, अर्थात उस भरत ने जाकर के निश्चित रूप से महात्मानम, अर्थात महात्मा रामम, राम को, सत्य पराक्रम, जो सत्य पराक्रम स्वरूप ऐसे भ्रातरम भाई रामम, राम को आर्य भाव पुरस्कृत है। आर्य भाव अर्थात पूजनीय भाव, आदर आदि को प्रकट करते हुए अयाचत, याचना की, प्रार्थना की। अर्थात यहाँ मुनि वाल्मीकि के लिए महर्षि नारद कहते हैं कि श्री राम के लिए भरत ने चित्रकूट में जाकर सबसे पहले अपने भाई श्री राम के प्रति आदर भाव को प्रकट किया और उसके पश्चात श्री राम से वे भरत याचना करने लगे। कैसे राम से? जो राम अपना सारा पराक्रम सत्य का पालन करने में लगा देते थे और साधारण मानव न होकर महान आत्मा थे, ऐसे श्री राम के समक्ष याचना करने लगे। महात्मा महान च असौ आत्मा इति महात्मा, यह पद्य यहाँ आया है, जिसका अर्थ जिसकी आत्मा साधारण भावनाओं और सुविचारों से नहीं अपितु महान भावनाओं तथा विचारों से परिपूर्ण होती है, वह महात्मा कहे जाते हैं। तो श्री राम के जीवन का तो प्रत्येक पक्ष और प्रत्येक कोण महानताओं से परिपूर्ण था, इसलिए उनको महात्मा शब्द से संबोधित
किया गया। सत्य पराक्रमी, सत्य पराक्रमः यस्य तम इति, अर्थात जो सत्य का पालन करने में अथवा सत्य वचन की रक्षा करने में ही अपने पराक्रम का प्रयोग करते हैं, ऐसे वे श्री राम सत्य पराक्रमी कहे गए हैं। अयाचत, याच धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में अयाचत पद की सिद्धि होती है। आर्य, आर्य शब्द भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में अपने बड़े भाई और आदरणीय प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशेषण शब्द के रूप में प्रयुक्त होता रहा है। इसके पश्चात 36वें श्लोक में त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो अब्रवीत। रामो अपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशः न चेच्छति पितुः आदेशाद् राज्यं रामो महाबलः पादुके च अस्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः। त्वमेव राजा धर्मज्ञ, हे धर्मज्ञ आप ही राजा हैं। इति इस प्रकार रामम वचो अब्रवीत, रामम राम को वचो वचन अब्रवीत बोले, अर्थात हे कर्तव्य अकर्तव्य रूपी धर्म के ज्ञाता, आप ही निश्चित रूप से अयोध्या के राजा हो। इस प्रकार के वचन भरत ने श्री राम से कहे। रामो अपि परम उदार है, राम भी क्या है, परम उदार हृदय वाले थे। सुमुखा, सुंदर मुख वाले, और सुमहायशा, और सुंदर ढंग से प्रतिज्ञा का पालन रूपी महान यश से सुशोभित और महान बलशाली श्री राम ने न इच्छति इच्छा नहीं की, पितु आदेशाद अर्थात पिता के आदेशानुसार, राज्यम रामो अर्थात राज्य की, अयोध्या के साम्राज्य को प्राप्त करने या स्वीकार करने की इच्छा नहीं की, अपितु पादुके च अस्य राज्याय अर्थात अस्य राज्याय राज्य को चलाने के लिए न्यासम प्रतीकात्मक धरोहर के रूप में अपनी पादुके चरण पादुकाओं को दत्वा दे करके पुनः पुनः बार बार समझाते हुए उनको लौटा दिया, भरत को लौटा दिया। यहाँ इन श्लोकों में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको महर्षि नारद श्री वाल्मीकि से बताते हैं कि भरत ने वहाँ चित्रकूट पर्वत में जाकर श्री राम को प्रणाम किया और उचित अनुचित का पूर्ण ज्ञान रखने वाले श्री राम आप ही निश्चित रूप से अयोध्या के राजा हैं और रहेंगे, ऐसा भरत ने कहा। अतः मेरी प्रार्थना स्वीकार कर वन से पुनः अयोध्या चलिए और अपनी प्रजा को सनाथ कीजिए। श्री राम ने भरत की बात को गंभीरता पूर्वक सुना, परंतु वे अपने पिता की आज्ञा और उनको दिए गए वचन की प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, आबद्ध थे। इसलिए भरत की बात को मानना उनके लिए संभव नहीं था। श्री राम ने पुनः अयोध्या चलने में अपनी असमर्थता पूर्ण रूप से व्यक्त कर दी तथा भरत ने भी यह स्पष्ट कह दिया कि अयोध्या की राजगद्दी पर केवल और केवल आपका ही अधिकार है।
मेरे उस आसन पर बैठने का और राज्य चलाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब श्री राम ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन करते हुए कहा कि मैं चलूँगा नहीं और तुम राज्य गद्दी पर बैठोगे नहीं, तो ऐसी स्थिति में राज्य और प्रजा को कौन संभालेगा, उसका ध्यान कौन रखेगा और उसकी रक्षा कौन करेगा। भरत ने भी मध्यम मार्ग का अनुसरण किया और सुझाव दिया कि मैं तो आपके चरणों का दास हूँ। सेवक तो हमेशा सेवक ही रहता है, वह कभी स्वामी नहीं बन सकता। हाँ, मैं आपका प्रतिनिधि बनकर काम कर सकता हूँ। तब श्री राम ने धरोहर के रूप में प्रतीकात्मक ढंग से अपनी चरण पादुकाएं भरत के लिए दी और प्यार से समझा बुझा करके भरत को वहाँ से वापस अयोध्या की ओर लौटा दिया। इन पद्यों में धर्मज्ञ शब्द आया है। धर्मम जानाति इति धर्मज्ञ, अर्थात जो धर्म को जानता है। धर्म कर्तव्य अकर्तव्य रूप, उचित अनुचित रूप विषयों को जो जानने वाला है, जो उसका ज्ञाता है, उसके लिए धर्मज्ञ शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ यह पद श्री राम के लिए संबोधन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि वह कर्तव्य अकर्तव्य, उचित अनुचित, रीति और नीति इनको जानने वाले हैं। अब्रवीत, अब्रवीत यह शब्द परस्मयी पद का है। यहाँ ब्रू धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में अड़ागम होकर अब्रवीत रूप सिद्ध होता है। सुमुख है, शोभनम मुखम यस्य स इति सुमुख है, अर्थात जिस पुरुष का मुख बहुत ही सुंदर है, शोभनीय है, दर्शनीय है, वह सुमुख कहा जाता है। यदि इस शब्द को स्त्री विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाए तो यहाँ इकारांत का प्रयोग करके सुमुखी शब्द बनाया जा सकता है या बनाया जाता है। सुमहायशा, शोभनः महायशः येषां ते सुमहायशा, अर्थात जिनका यश सुंदर ढंग से, सुंदर तरीके से, सुंदर प्रकार से तथा महान रूप में सर्वत्र फैला हुआ है, व्याप्त है, विस्तृत है, वे श्री राम सुमहायशा कहे गए हैं। यह श्री राम एक होने पर भी आदर भाव में यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है। दत्वा, दा धातु से कत्वा प्रत्यय करने पर दे करके इस अर्थ में दत्वा शब्द की निष्पत्ति होती है। निवर्तयामास ततो भरतम भरताग्रजः स कामम अन्वाप्येव राम पादौ उपस्पर्शन। नंदी ग्रामे अकरोद राज्यम रामागमन आकांक्षया गते तु भरते श्रीमान सत्यसंधो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनः आलक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनम एकाग्रो दंडकान प्रविवेश है। इसके पश्चात निवर्तयामास अर्थात निश्चित रूप से लौटा दिया गया। ततः इसके पश्चात भरतम भरत को, भरताग्रज भरत के अग्रज अर्थात भरत के बड़े भाई श्री राम ने भरत को पुनः लौटा दिया। स कामम अनवाप्य, स वह भी कामना, कामम कामना के, अनवाप्य पूर्ण न होने पर, राम पादौ उपस्पर्शन
राम पादौ अर्थात राम के चरणों का स्पर्श करने के लिए पास में गए, अर्थात राम के चरणों के समीप जाकर राम के चरणों का स्पर्श किया। नंदीग्रामे अकरोत्, नंदीग्रामे अर्थात नंदी गांव में ही। राज्यम रामागमनम आकांक्षा, राज्यम राज्य को, राम आगमन श्री राम के वापस आगमन अयोध्या लौटने की संभावना और आकांक्षा में को अपने मन में रखकर गते तु भरते भरत के चले जाने पर श्रीमान सत्यसंधो, श्रीमान अर्थात शोभा से युक्त सत्यसंध, सत्य संध यानी प्रतिज्ञा अर्थात सत्य प्रतिज्ञा को धारण करने वाले, सत्यसंध सत्य प्रतिज्ञा को धारण अथवा पालन करने वाले, जितेंद्रिय अर्थात जितेंद्रिय जिसने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसे रामस्तु राम को पुनः फिर से आलक्ष्य आने का विचार करके नागरस्य जनस्य नगर के लोगों के तत्र वहाँ आगमनम अर्थात आने का, एकाग्रो एकांत के लिए या एकांत के उद्देश्य से दंडकान प्रविवेश है अर्थात दंडकान दंडक वन में प्रविवेश प्रवेश किया अर्थात गहन दंडक वन में प्रवेश कर लिया। इन श्लोकों में महर्षि नारद वाल्मीकि जी से कहते हैं कि श्री राम ने बड़े प्यार से समझा बुझा करके अपने भाई भरत को चित्रकूट लौटने के लिए मना लिया। भरत भी अपने प्रयोजन में सफलता प्राप्त न मिलती हुई देखकर उन्होंने श्री राम के समीप जाकर के उनके चरणों को स्पर्श किया और उनसे आशीर्वाद लिया। वह लौटकर अयोध्या नहीं गए अपितु समीप ही नंदीग्राम में बैठकर शासन व्यवस्था का संचालन करने लगे। इसके दो कारण कहे जा सकते हैं। पहला तो यह हो सकता है कि निकट भविष्य में श्री राम वापस लौट आएं, और दूसरा यह है कि शासन व्यवस्था या शासन चलाने में यदि कोई समस्या आए तो तुरंत चित्रकूट जाकर श्री राम से पूछकर उसका समाधान प्राप्त कर लूँगा, ऐसा विचार किया। चित्रकूट से भरत के चले जाने पर दूसरी ओर श्री राम ने विचार किया, यदि मैं यहीं चित्रकूट पर्वत पर यहीं रहता हूँ तो अयोध्या के निवासी अर्थात अयोध्या नगर में रहने वाली जो प्रजा है, जो निवासी है, वह बार बार मुझे मनाने के लिए आते रहेंगे और हो सकता है यदा कदा भरत भी आकर इसी प्रकार का प्रयास करें। बार बार ऐसा होने से मेरे वनवास और तपोवन में बाधा उत्पन्न हो सकती है, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसा विचार करके श्री राम चित्रकूट को छोड़कर दंडकारण्य के उस घने भाग में प्रवेश कर गए जहाँ उन्हें खोज पाना आसान नहीं था, अर्थात उन्हें आसानी से ढूंढा नहीं जा सकता। प्रस्तुत पद्यों में अग्रज शब्द आया है। अग्रे जायते इति अग्रजय अर्थात अग्रे जो आगे, ज उत्पन्न होता है अर्थात जो पहले उत्पन्न होता है वह अग्रज या बड़ा भाई कहलाता है। और अनुजायते अनु अर्थात पश्चात, जय यानी उत्पन्न, और जो पीछे उत्पन्न होता है वो अनुज कहलाता है। जैसे भरत
श्री राम भरत के अग्रज थे और भरत श्री राम का अनुज था। उपस्पर्शन उपसर्ग पूर्वक स्पृश धातु से उपस्पर्शन पद की व्युत्पत्ति होती है, अर्थात पास में जाकर चरण स्पर्श करते हुए। नंदीग्रामे, इस प्रसंग में नंदीग्राम शब्द आया है जो अयोध्या के निकट उसके समीप स्थित एक गांव का नाम है, जिस गांव में राम के वनवास के समय भरत ने अपना निवास स्थान बनाया था। अकरोत क्री करने धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में अकरोत क्रियापद की सिद्धि होती है। आगमनम आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु गमन अर्थ में लुट प्रत्यय करने का प्रयोग करने पर भाववाचक में आगमन शब्द या पद बनता है। नाग्रह नगरे भव इति नाग्रह, अर्थात जो नगर में निवास करता है उसे नागर कहा जाता है। इसी प्रकार ग्रामीण ग्रामे भव इति ग्रामीण, अर्थात जो गांव में रहने वाला है वह ग्रामीण कहलाता है। आलक्ष्य, यहाँ आ उपसर्ग पूर्वक लक्ष्य धातु से ल्यप प्रत्यय करने पर आलक्ष्य पद बनता है, जिसका अर्थ अच्छी प्रकार से विचार करके। जितेंद्रिय, यह श्री राम के लिए विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात जिसने अपनी पंच ज्ञानेंद्रियां उच्च पंच कर्मेंद्रियों पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर ली। पंच ज्ञानेंद्रियां श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण, और पंच कर्मेंद्रियां वाक पाणी पाद पायु उपस्थ। तो पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और एक मन, इस प्रकार एकादश इंद्रियों पे जिसने पूर्णतः विजय प्राप्त कर ली वह जितेंद्रिय कहलाता है। तो ऐसे श्री राम ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी है, इसलिए उन्हें जितेंद्रिय कहा गया है। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।